नमस्कार साथियों, आपका एसबीओ वन के सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे 14 फरवरी। आज का जो 14 फरवरी है, इसका इतिहास में क्या-क्या, किस प्रकार की घटनाओं का जिक्र हुआ था, उसके बारे में जिक्र करेंगे। भी हम देखें कौन सा योगदान रहा है या इतिहास में ऐसी कोई जो वैज्ञानिक प्रणाली का या कोई आविष्कार हुआ है या कोई एक ऐसी कोई घटना हो जो अपने हृदय को झकझोर देने वाली हो, इसी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। और वह घटना है 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक। आप नाम सुनते ही आपको याद आएगा कि वो भारत के रक्षा कर्मियों की जो बस थी और जहाँ आतंकियों ने हम देखें तो 40 जवानों को जो विस्फोटक से भरी बस के टक्कर मार दी थी, तो उसमें 40 जवान शहीद हुए थे। तो सर्वप्रथम मैं आज के दिन जो 14 फरवरी के दिन जो पुलवामा को जो शहीद हुए उन लोगों और उस आतंकी हमले के रूप में हम जो एक ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं हम, तो सबसे पहले उस 40 जो जवान थे उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और मैं देश के वीर जो जवानों, जो सैनिकों, उनको भी ये धन्यवाद देता हूँ कि वो रात दिन डटे रहते हैं और अपने भारत जो राष्ट्र है या हम देखें इस अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। तो आइए हम आज पढ़ते हैं 14 फरवरी के बारे में। 14 फरवरी की किस प्रकार की गतिविधियां थी 14 फरवरी के दिन। तो पहले तो हमारा यही पॉइंट रहेगा, बिंदु रहेगा, हम जो पुलवामा अटैक के बारे में देखेंगे। तो 14 फरवरी आज 14 फरवरी और बिंदु डाल लेते हैं हम इससे। पहली घटना, जो घटना नंबर 1, 14 फरवरी 2019। इस दिन को हम ब्लैक डे मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन पुलवामा आतंकी हमला हुआ। बात यूं है, जम्मू से श्रीनगर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 70 वाहनों का काफिला था, जिसमें लगभग 2500 सैनिक थे, 2500 यानी 2500 के आसपास सैनिक थे। और ये जो काफिला है जो जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था, पुलवामा जिले के आसपास हम देखें, यहाँ पर एक जो छोटी कार है उसके अंदर बारूद भरा हुआ था, विस्फोटक सामग्री थी। और वो क्या करती है, एक सैनिकों से भरी बस के टक्कर मार देती है। उससे उस बस में सवार जो सैनिक है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं हम। यह घटना जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 14 फरवरी को
दोपहर 3:15 बजे घटित हुई और जो सटीक लोकेशन है वो हम देखें लेथापोरा था, जो जम्मू कश्मीर। यह घटना पुलवामा जिले के लेथापोरा के निकट हुई। घटना का कारण देखते हैं, नेक्स्ट लेते हैं पॉइंट। इस समय सितर वाहनों का सैनिक काफिला जिसमें लगभग 2500 सैनिक थे। सैनिकों का काफिला जिसमें लगभग 2500 सैनिक थे, राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहा था। तब आतंकियों की ओर से विस्फोटक भरी कार एक बस के टकरा जाती है। तब बस में सवार 40 जवान शहीद हुए। कहते हैं ना कि देशभक्तों में कुछ जो जवान हैं खुश नसीब होते हैं। लिख लेते हैं हम, थोड़ा पॉइंट है, एक छोटा बिंदु रखते हैं हम। देशभक्तों में कुछ ही खुश नसीब होते हैं, कुछ ही खुश नसीब होते हैं वो जो कभी मरते नहीं, जो कभी मरते नहीं, वो शहीद होते हैं।
हाँ, तो देशभक्तों में कुछ ही खुश नसीब होते हैं जो कभी मरते नहीं, वो शहीद होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें 40 जवान अपने शहीद हो गए थे। तो हमने जो जानकारी ली है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा पुलवामा घटना, इस दिन को हम ब्लैक डे के रूप में जो मनाते हैं या मानते हैं। इस दिन पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। यह घटना जम्मू कश्मीर और श्रीनगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर 14 फरवरी को दोपहर 3:15 घटित हुई थी और यह घटना पुलवामा जिले के लेथापुरा के निकट हुई है। और नेक्स्ट हम देखें, इस समय चित्रवानों का सैनिक काफिला है और जिसमें लगभग 2500 सैनिक थे और राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहा था और तब आतंकियों की ओर से एक विस्फोटक भरी कार एक बस से टकरा जाती है। तब बस में सवार 40 जवान शहीद हो गए। अब यह घटना देखी हमने। अब इसके बाद में आगे देखते हैं कि हमले का जो हमने तरीका देख लिया कि किस प्रकार हमला हुआ था। अब भारत की किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है वो देखते हैं। हमले के 12 दिन बाद में 26 फरवरी को 2019 को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और हम देखें बालाकोट के अंदर आतंकियों के कई शिविर ठिकाने नष्ट किए थे। उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया। पुलवामा हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया। छब्बीस फरवरी 2019 को भारतीय सेना द्वारा पुलवामा हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम लिखते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, जो कब की बात है और जो ये 26 फरवरी 2019 को। तो भारतीय सेना द्वारा पुलवामा हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप एयर स्ट्राइक के माध्यम से बालाकोट के आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया। और एक नोट लगा के हम लिख लेते हैं, नोट लगा के इस हमले की जिम्मेदारी, यानी ये स्वीकार किया था जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकी संगठन है पाक के, और उसने यह स्वीकार किया था कि हमला हमने किया। तो इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के
आतंकी संगठन, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद ने ली। अब एक देखें हम दोबारा, अच्छा ये है ना, ये जो 2500 सैनिक थे ये थे सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के जवान। और सीआरपीएफ के जवान ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, और सीआरपीएफ है इसके जवान ये 2500 सैनिक थे। और हम सीआरपीएफ के बारे में थोड़ा एक विशेष रूप से लिख लेते हैं, एक विशेष डाल के, विशेष, विशेष में क्या चीज है, सीआरपीएफ। एक तो पहले तो सीआरपीएफ का पूरा नाम लिखते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। और इसकी स्थापना, वैसे तो हम देखें अंग्रेजों के जमाने में इनकी स्थापना हो गई थी, जब किया 28 दिसंबर 1949, 28 दिसंबर 1949 को स्वतंत्र भारत में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो सीआरपीएफ की जननी या जन्मस्थली मानते हैं वो हम नीमच को मानते हैं। किसको मानते हैं? नीमच, नीमच को इसकी सीआरपीएफ की जन्मस्थली मानते हैं। तो हमने एक पॉइंट लिया है जो पुलवामा अटैक वाला, अब 2 नंबर पॉइंट लेते हैं। और 2 नंबर पॉइंट में यही है, देखो 14 फरवरी के दिन और कौन सी घटना हुई, तो 14 फरवरी 1556, 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ? अकबर का राज्याभिषेक। इस दिन अकबर का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ। और हम देखें तो कहां पर हुआ, तो स्थान गुरदासपुर के निकट कालानौर पंजाब में, जो गुरदासपुर के निकट कालानौर पंजाब में। और अकबर का संरक्षक, इस समय अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक, तो अकबर का संरक्षक था बैरम खान। कौन था? बैरम खान। यह याद रखना। याद रखें अकबर की इस समय आयु लगभग 13 वर्ष थी। तो अब 13 वर्ष का यदि कोई एक राजा बनता है, राज्याभिषेक होता है, तो उनका संरक्षक तो अवश्य जरूरी होता है। इसी कारण इनका संरक्षक कौन बना? जो बैरम खान बना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और ले लेते हैं पॉइंट, जो 14 फरवरी के दिन बाबर का भी जन्म हुआ भाई। यह 3 नंबर पॉइंट है। 14 फरवरी 1483। तो इस दिन क्या हुआ? बाबर का जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 को।
बाबर का जन्म हुआ, जो मुगल वंश के संस्थापक है। तो 14 फरवरी इस दिन बाबर का जन्म हुआ। और कहाँ हुआ स्थान, जन्म स्थान? फरगना के अंदीजान नामक स्थान पर, अंदीजान नामक स्थान पर। और बाबर ने भारत में 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर हैं, और जिनका भी आज हैप्पी बर्थडे है। अब ठीक है, तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ। स्थान फरगना जो प्रांत है उसका एक अंदीजान नामक स्थान था, और बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। और जो नेक्स्ट हम देखें इसके अंदर आज एक विशेष घटना है। अब जो हम यूट्यूब पर क्लास लेते हैं, तो बड़ी बात तो यह है कि 14 फरवरी के दिन यूट्यूब की शुरुआत हुई थी। तो आज यूट्यूब का भी हैप्पी बर्थडे है। तो देखें, हम देखें आज ही के दिन, जो ये आज हम देखें लगभग 21 वर्ष हो गए। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब की शुरुआत हुई थी। तो 14 फरवरी, ये कौन सी घटना? 4 नंबर घटना है। 14 फरवरी 2005। तो इस दिन क्या हुआ? इस दिन यूट्यूब की शुरुआत हुई। यूट्यूब की शुरुआत हुई, यह बात याद रखना आप। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब की शुरुआत हुई थी, और जिसको हम एक विशेष में लगाते हैं। विशेष, दो बात विशेष है इसकी। एक तो इसके संस्थापक सदस्य थे तीनों ने क्या किया? यूट्यूब को बेच दिया बंद। तो देखेंगे हम, लगभग 2006 में गूगल ने इसको खरीद लिया था। तो इसके 3 संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक सदस्य थे, कौन कौन थे भाई? तो संस्थापक सदस्यों में एक तो पहला आता है चाड हर्ली, और नंबर 2 पर आता है स्टीव चैन, और नंबर 3 पर आता है जावेद करीम। इन्होंने 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब की शुरुआत की थी, लेकिन मैंने बताया नवंबर 2006 में गूगल ने इसको खरीद लिया था। तो विशेष में और लिख लेते लाइन, नवंबर 2006 में गूगल ने इसे खरीद लिया था। ठीक है, तो अब देखें हमने क्या क्या देखा है कि एक तो यूट्यूब की शुरुआत कब हुई? 14 फरवरी 2005 को। इसके संस्थापक सदस्य थे चाड हर्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम। और नवंबर 2006 में गूगल ने इसे क्या कर लिया था? खरीद लिया था। एक 5वां बिंदु और ले लेते हैं, जो 5वां बिंदु है,
ये 5 14 फरवरी 1881। 14 फरवरी 1881 को भारत में पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में स्थापित हुआ था। तो भारत में पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में स्थापित हुआ। कलकत्ता में स्थापित हुआ। तो 14 फरवरी 1881 को भारत में पहला होम्योपैथिक जो मेडिकल कॉलेज है कलकत्ता में स्थापित हुआ था, ये आप याद रखना। तो हमने 5 बिंदु लिए हैं आज के जो इतिहास में, जो 14 फरवरी के इतिहास में जो घटित घटनाओं में। ये 14 फरवरी के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा घटना हुई थी, इसके बारे में हमने जाना है। किस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया, क्या चीज हुई, सीआरपीएफ के जवान यहाँ शहीद हुए, और यह भी देखें हम कि देशभक्तों में कुछ ही खुश नसीब होते हैं जो कभी मरते नहीं, वो शहीद होते हैं। और अब उसके बाद में देखें आगे, जो 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना ने इसका जो वापस प्रतिक्रिया स्वरूप एक सर्जिकल स्ट्राइक करके बालाकोट के पास, कहां पर, बालाकोट के पास जो आतंकी शिविर थे उनको नष्ट कर दिया। और इसकी हमले की जो जिम्मेदारी है वो भी जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन पाकिस्तान वाले ने ली थी। और नेक्स्ट हम देखें सीआरपीएफ के जो स्थापना के संदर्भ में देखा, सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस है। और साथ ही हम देखें 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी और इसकी जन्म स्थली नीमच को माना जाता है। और नेक्स्ट उसके बाद में देखें आगे, 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ था गुरदासपुर के निकट कालान और पंजाब में, और इनके संरक्षक बैरम खान थे। और नेक्स्ट इसके बाद में देखें आगे, 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था और इस्तान फरगना के अंदीजान नामक स्थान पर। और साथ ही बाबर ने भारत में 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखें, 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब की शुरुआत हुई थी और यूट्यूब की शुरुआत करने वाले 3 पार्टनर थे, चार्ल्स हर्ली है, स्टीव चैन है और जावेद करीम है। और साथ में इन्होंने नेक्स्ट अगले वर्ष ही नवंबर 2006 को क्या कर दिया, यूट्यूब को गूगल को बेच दिया। नेक्स्ट इसके बाद में देखें, 14 फरवरी 1881 को भारत में पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में स्थापित हुआ है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपका स्नेह और विश्वास सदैव यूं ही बना रहे और आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े रहें। लगातार इसी प्रकार जो वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।